जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी अंकल जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी का बेटा अंग संग उनके सामने बैठ के हाजिर नाजिर बैठ के शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ संगत जी। जो भी वाणी होगी वो सब गुरु पाक ही होगी संगत जी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करता हूँ। मैंने पहले भी इस प्लेटफॉर्म पे अपने काफ़ी सत्संग अपना शेयर किए हैं। जिसमें से एक सत्संग पहले भी 1-2 सत्संग मेरे अ, मतलब कि अपलोड हुए हैं, मतलब संगत के अंदर। तो और मैं यही चाहूँगा जैसे आपको गुरुपाद सही लगे, जिसके लिए भी ये हो ना सत्संग, तो प्लीज़ आप उसके लिए सत्संग को ज़रूर आगे अपलोड करवाना। और बाकी आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हर किसी पर बनी रहें और आंटी जी आप पर भी बनी रहें। आप हमेशा हमें हमारा जो भी सत्संग होता है, वो आप आगे शेयर करते हैं और हमें पॉज़िटिव वाइब भी देते हैं और आपकी खुद की वाणी एक अच्छी से बताते हैं। शुक्राना आंटी आपका भी। तो मैं अपना सत्संग शुरू करूँगा संगत जी। काफ़ी टाइम से मुझे मतलब नवंबर से ही जब मेरा थोड़ा-सा अ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरा मतलब कि जिनके साथ मैडम के साथ था मैं, तो नवंबर से लेकर के आज फ़रवरी हो चुकी है, जिसमें एक बार ही मैंने जनवरी में मैसेज करा था, जिसमें मेरे साथ उनकी बात नहीं हुई संगत जी, वो कर नहीं रहे थे। तो मैंने बोला भी बट संगत जी उसके बाद मैंने क्या संगत जी कृपा ने ही खुद नहीं मेरे से करवाया वो। ना मैसेज, ना कॉल, ना कुछ। लेकिन सत्संग मैं डेली सुनता हूँ संगत जी, जिसमें ये बताया गया है कि आप मतलब आंटी की ऊपर वशीकरण हुआ है या कुछ भी है आपके पार्टनर पे ऐसे, बट गुरुपा वो तो मैं मान गया कि काफ़ी वशीकरण हुआ है या कुछ किया है या मेरी इनकम के ऊपर मतलब कि जादू टोने वगैरह कुछ भी ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया है। बट गुरुपा ये कब तक ऐसे चलेगा? क्योंकि जिसकी वजह से मैं अपना मानसिक एकदम संतुलन दिन पर दिन भूलता जा रहा हूँ और मेरा इतना ही मतलब कि आप संभालते तो हैं गुरुपा, लेकिन इतना मैं नेगेटिव हो चुका हूँ और मैं इतना डाउन में जा रहा हूँ कि अब तो मेरा कर्जा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। कर्जे के साथ-साथ मेरा मानसिक स्थिति भी जो है वो काफ़ी अब और ज़्यादा खराब हो चुकी है और इतनी ज़्यादा दिक्कत शुरू हो चुकी है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अब आगे इधर-उधर कुछ भी नहीं मुझे नज़र आ रहा है संगत जी। जिसकी वजह से काफ़ी अपना मैं काफ़ी ओवरथिंकिंग में रहता हूँ और मेरा इतना मन खराब रहता है। कई बार तो मुझे ऐसा ही लगता है संगत जी कि ऐसी ज़िंदगी से होना ना ही होना लाइफ में बेटर होगा। हाँ, मेरे होने ना होने से संगत जी किसी को फ़ायदा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, ये लाइफ तो ऐसे है कि मुझे था कि गुरुपा आपके हमेशा आप अपने बच्चों के अंग-संग रहते हो और आप हमेशा साथ देते हो। पर गुरुपा ऐसे तो जितने झूठ बोलने वाले, जितनों ने मेरे साथ धोखा-धड़ी हर एक चीज़ करा, आपने बोला कि माफ़ करो, माफ़ तो कर दिए गुरुपा। लेकिन मैं दिन पर दिन ऐसा हो गया कि भई
जो उनकी बातें थी वो तो कोई ना कोई खड़ा होके कुछ ना कुछ मज़ाक उड़ा देता है, कुछ कोई फालतू बोल देता है। आप बोलते हो चुप रहो, मैं चुप रहता हूँ। फिर आपका टेलीपैथी मैसेज आता है कि तेरी चुप्पी तेरी अच्छाई ही तेरे को मतलब तेरे अगेंस्ट ये सब हो रहा है। तो अब मैं क्या दोबारा से अपना जो मैं बहुत टाइम पहले टाइम पे था कि मुझे किसी की परवाह नहीं होती थी, ना लड़ाई झगड़े, मार कुटाई सब करता था संगत जी। मैं किसी को समझता ही नहीं था, ना ही मुझे किसी से कोई लेना देना होता था। मुझे बस यही होता था कि हाँ यार कोई चीज़ है जी, कोई बुला रहा है बुलाए, नहीं बुला रहा तो मत बुलाए। बट अगर अच्छी राह पर चलने में इतना ही दुखदाई और इतने ही छल कपट और हर एक चीज मिलती है, तो ऐसे अच्छे बने रहने का गुरु का क्या ही फायदा है। आज मेरा दिल इतना खराब हो चुका है ना कि आज मुझे अपने आप पे रोना आता है और अपने आप पे तरस आता है कि मैं फाइनेंशियल से लेके अपनी हर एक मानसिक स्थिति से इतना जूझ रहा हूँ कि मैं किसी को बताने लायक भी नहीं हूँ। मैं आपको भी बताना चाहूँ पर कैसे बताऊँ गुरुपा? क्योंकि हर टाइम रोना-धोना ये भी अच्छा नहीं है। पर गुरुपा आप तो सबकी सुनते हैं, आपको तो सब पता है, हर एक चीज़ पर गुरुपा ये चीज़ें अब झेली नहीं जा रही हैं गुरुपा। मैं आपसे हाथ जोड़ के बहुत विनती करता हूँ कि मुझे आप इन चीज़ों से निकाल दीजिए, क्योंकि कर्ज़ा जहाँ पे थोड़ा था वो आज बढ़ गया है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स कम थी वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। काम पे गया हूँ, काम पे मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ मैं। कुछ भी है मतलब नहीं तो आगे मैं हमेशा मोटिवेट भी रहता था। तो मतलब कि हर एक तरफ से ना मैं अब दोबारा 1 साल के बाद भी अभी मेरी वही कंडीशन चल रही है कि जिसमें मुझे पहले लगता था कि मैं निकल जाऊँगा इन सब चीज़ों से। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं दिन पर दिन और जैसे दलदल के अंदर बंदा फँसता जाता है ना, मैं फँसता ही जा रहा हूँ अंदर ही अंदर और मुझे कुछ राह नहीं दिखती, कुछ नहीं मुझे अपने लिए कुछ समझ नहीं आता। मुझे कुछ भी आज के टाइम पे अगर मुझे कोई ये भी बोल दे ना कि हँस ले या कोई अपने कुछ भी, तो मेरे को ये होता है कि हँसना क्या होता है? सच में संगत जी मुझे हँसना आई मीन कि मैं इतना संगत जी अपने आप को ऐसा मतलब कि अकेलापन में इतना हो चुका हूँ ना, इतना कि मुझे हर एक चीज़ में मुझे फेलियर ही नज़र आया है और मुझे आज ही अपने में एक मेरा मतलब कि एक फ्रेंड ही है, मैं उनसे बात उससे बात कर रहा था। मैंने बोला माँ चली गई, बाप ने निकाल दिया, इतना कुछ किया, शादी करी या ऐसे उसने धोखा दे दिया, बच्चा ले लिया। फिर जिस आंटी के साथ अब मैं हूँ, उनका भी जब तक टाइम था तब तक वो निकाल रहे थे। अब उनको लगा कि मैं थोड़ा डाउनफॉल में हूँ तो वो भी अपना टाइम से साइड पे निकल गईं। मुझे आता है गुस्सा मैं इतना मतलब गुरुपा आज मुझे इतना वो हो रहा है ना गुरुपा कि मैंने आज तक हर किसी का अच्छा करना चाहा है। मैंने हर किसी का जितना हो सका है मैंने करा है। ये भी जो आंटी थी इनका भी बेटा था, मैंने इनके वो क्या है कि वैसे मैं संगत जी सुनता था कि कहते हैं कि अपनी औलाद से ज़्यादा ना अगर आप किसी की औलाद के लिए करते हो ना तो वो भी एक आपके कर्म ही होते हैं। बट मैंने तो अपने बच्चे से ज़्यादा इसके बच्चे के साथ करके भी मैंने आज एक वो ज़िल्लत और एक वो चीज़ें महसूस की है ना संगत जी कि मुझे आज तक फ़ील होता है कि मैंने क्यों ही करी हैं ये सब चीज़ें। आज तक फ़ील होता है मुझे, मतलब मुझे इतना-इतना फ़ील होता है कि ठीक है
अब के एक इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट गुरूपा ऐसी इंसानियत किस काम की कि जो दूसरा बंदा बिल्कुल अकेला ही पड़ गया है और ऐसे बंदे अपना एन्जॉय मौज-मस्ती सब करते हैं और सब कर भी रहे हैं और मैं दिन पर दिन दलदल में डूबता ही जा रहा हूँ। मुझे ऐसी ज़िंदगी देने की बजाय ना गुरूपा मुझे आप अपने पास बुला लो तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे को जीने का कोई ना अब शौक है, ना मन है और सारे शौक मेरे ख़त्म हो चुके हैं, जो पहले मुझे एक टाइम पे नज़र आता था रास्ता, वो रास्ते अब सब बंद हो चुके हैं। कर्ज़े इतने सर पर चढ़ चुके हैं कि पहले मैं सोचता था कि कर्ज़े तो उतरेंगे, पर कर्ज़े तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं संगत जी। ये ऐसे कैसे गुरूपा आपके होते अगर यही चीज़ें फ़ेस करनी हैं, अभी तक मतलब मुझे 1.5 साल से ऊपर होने वाला है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसी ज़िंदगी से बढ़िया भी बंदा रहे ही ना तो बढ़िया है। क्योंकि कभी बंदे ने किसी के सामने हाथ ना फैलाए हों, कभी किसी बंदे के मतलब कुछ जितनी हो सके उतनी हेल्प करे हो, हर किसी का दुख-सुख में साथ दिया। पर आज मैं अकेला 1.5 साल के अंदर-अंदर मुझे पता है कि मैंने क्या-क्या फेस करा है। बट फिर भी मैंने अपने मतलब गम को किसी को बताया नहीं। किसी को बताना चाहा तो एट अ टाइम पे मतलब अब भी मैं उनसे कुछ पैसों की ऐसे वो डिमांड नहीं कर रहा था। बट आज मुझे जब अकेलापन ही मेरे को ये है तो जब ये चीज़ मतलब अकेलेपन में भी इतना कुछ सहना पड़ रहा है और सहते-सहते इधर तक आ गए हैं कि अब मुझे मरने का ही मन करता है। अब मेरे को जीने का मन नहीं करता, ना मेरा हँसने का मन करता, ना ही और मेरा किसी से बात करने का मन करता है। क्योंकि ऐसे ही हालात मेरे सर के ऊपर आकर के गिर चुके हैं ना संगत जी, कि किसी को नहीं कुछ बोल सकते, किसी को भी नहीं बोल सकते। अकेले पड़े रहो मतलब एक माइंड में यही रहता है कि कब ये सब चीज़ें ठीक होंगे। मुझे तो लगता भी नहीं है गुरूपा। मुझे तो अब एक टाइम पे पूरा भरोसा होता था कि आपके ऊपर कि भई ज़रूर आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे मतलब कि मैं इन चीज़ों से निकल पाऊँगा। बट आज के टाइम पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं निकल नहीं रहा हूँ, शायद मैं और धँसता जा रहा हूँ इन चीज़ों में। गुरूपा अगर नहीं हो सकता है तो अपने चरणों में डालो। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरा बस यही है, मैं अपना सत्संग अभी यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी अंकल जी। संगत जी अंकल जी का उस दिन एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग गुरुपा के सामने बैठ के करने लगा हूँ। जय गुरुजी। ये जितनी भी होंगे गुरुपा के थ्रू ही होगी वाणी, मेरी अपनी एक भी नहीं होगी क्योंकि गुरुपा खुद अपना सत्संग खुद अपने खुद से ही करवाते हैं। जो मैं इतने टाइम से देख रहा था कि गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था, बट मैं इग्नोर कर रहा था शायद ये हो ना हो। गुरुपा की खुद मर्ज़ी होगी जो उन्होंने करवाना होगा ना संगत जी वो खुद ही करवा लेंगे। तो मैं आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग करूँगा। मेरे पहले भी जितने सत्संग हैं मैंने इसी प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर किए थे और आंटी जी आपका बहुत शुक्राना, आपकी बहुत मधुर अच्छी आवाज़ में आपने मेरा सत्संग सुनाया। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्राना है आपका। आपको ऐसे ही गुरु पाक की ब्लेसिंग्स मिलती रहें और जो आप सेवा कर रहे हैं, इसी सेवा को इसी तरह अच्छे से आपको भगवान आपके हमेशा अंग-संग रहें और आपकी रक्षा करते रहें। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं जुड़ा तो बहुत टाइम पहले से था मतलब जनवरी 2024 में मैंने अपने पहले भी सत्संग में बताया है, तो मैं काफ़ी डिप्रेस था और काफ़ी चीज़ों में मतलब स्ट्रगल जो है वो फेस कर रहा था संगत जी। तो मैंने हर एक चीज़ बताई कि जैसे मेरा केस हुआ जो मैं
उसके बाद मैं डिवोर्स का केस चल रहा है और उसके बाद ये अब जो जिनके साथ था, उनके साथ भी थोड़ी मेरी बातचीत जो है वो बंद हो गई है। 2-3 महीने हो चुके हैं अब। तो पहले संगत जी गुरुपा ने मुझे उसमें ये बता दिया था कि पहले से कि कोई तुम दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक करने वाला है। तो अब मुझे संगत जी ये होता था कि गुरुपा कोई बात नहीं, जब आप हैं तो फिर वो इतना ज़बरदस्त ब्लैक मैजिक कि अब हमारे 2-3 महीने हो गए हैं कि अब हमारी बात होनी ही बंद हो गई है। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो अभी भी लगता है संगत जी कि जो मैं मिस भी करता हूँ ये चीज़, हर एक चीज़ है जैसा करके, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे करके ये सब भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी रिश्ता। क्योंकि पहले रिश्ते में तो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो ही चुका था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि अब केस चल रहा है, वो आज नहीं तो कल उस केस का जो भी है, वो हो जाएगा संगत जी। बट ये वाला जो हुआ है संगत जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि ऐसी-ऐसी उन्होंने मुझे बातें बोली हैं जो मैं टोटली शॉक में था कि आई मीन, उनको कहते हैं ना संगत जी कि भगवान कोई ना कोई दूसरा ऐसा रूप भेजता है जो आपको उठाता है। उन्होंने तो मेरे को ऐसा फ़ील करा दिया है कि जो पहले से तो चलो मैं जैसे भी निकला था मुश्किल से, है ना? एक्चुअली में संगत जी मेरे पहले भी लव मैरिज थे और बहुत मुश्किल से उन चीज़ों से मैं बाहर निकला था, जब मैं इनको मिला। बट इन्होंने फिर से दोबारा से उन्होंने मुझे वैसे ही करके उन्हीं चीज़ों में डाल दिया। तो उसमें से निकलने के लिए मैं गुरुपा से रोज़ हाथ जोड़ता था कि गुरुपा मुझे आप इन चीज़ों से निकाल दो। क्योंकि अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मुझे, मतलब मैं अब गुरुपा के अलावा तो संगत जी किसी को बोल नहीं सकता और अपने मन की बात बता नहीं सकता कि इतना, मतलब दिन-रात उनकी याद आती रहनी, मतलब मिस करते रहना या ऐसे। और मुझे ये होता है कि मतलब ऐसी क्या, जितना मुझसे बन पाया ना संगत जी कि मैंने उतना करा है। सिर्फ़ मेरे फाइनेंशियल थोड़े लॉसेस के चक्कर में थोड़े से जैसे ये चीज़ें हुई हैं। मैंने लोगों के इतने ताने भी सुने, सब कुछ सुना, लेकिन फिर भी चुप रह गया संगत जी। लेकिन अब गुरुपा नहीं होता, अब कंट्रोल बहुत बाहर हो रहा है। आप कहते हो सब्र रखो, चुप्पी रखो, सब्र तो कर चुका। सब्र करते-करते ये आज मुझे खुद फ़ील होता है कि बहुत टाइम हो चुका है। बट गुरुपा ये जो चुप्पी जो है वो कितने टाइम तक रखूँ? क्योंकि ऐसी-ऐसी मैंने बातें सुनी ना, मैं फिर भी चुप रहा कि चलो कोई बात नहीं, गुरुपा कहते हैं ना कि तुम चुप रहो, मैं जवाब दूँगा। पर गुरुपा ये तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो उल्टे इल्ज़ाम, या ऐसे कब तक? क्योंकि संगत जी मेरा भी मन खराब होता है, मेरी भी बहुत चीज़ें होती हैं कि भाई ये मुझे बोले जा रहे हैं जो आज तक मैं कभी किसी की सुनता नहीं था। तो ठीक है, अब मुझे ये था कि अगर गुरु जी को माना है ना, तो फिर उनकी पूरी बातें मानो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, इंसान हूँ ना संगत जी, कोई ना कोई तो गलती हो जाती है। अगर गुरुपा मुझसे गलती होती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में लगा रहता हूँ कि मुझसे कभी भी कुछ भी गलती ना की जाए, ना बोली जाए, ना मैं किसी के बारे में कुछ गलत सोचूँ। और रह गई जो अभी मैं आपसे, यही मेरे मन की बात थी जो मैं आपसे गुरुपा शेयर करना चाहूँगा कि बहुत दिन हो गए हैं, मतलब 2-3 महीने भी हो चुके हैं। मुझे नहीं पता इस रिश्ते का अब क्या बनेगा, क्या है, क्या नहीं है। तो बट इतना है कि मुझे दिन-रात अपनी, मतलब बेचैनी-सी भी होती है, रात को सपने भी आने उनके और ऐसे। मुझे, मतलब कि ऐसा फ़ील होता है कि यार, अ, मतलब कि
बहुत टूट गया हूँ मैं, इतना उस चीज़ के बाद ऐसा टूट गया हूँ ना कि अब मुझे लगता नहीं कि मैं कभी जुड़ भी पाऊँगा और मैं चाहूँगा भी नहीं कि गुरूपा अब इसके बाद में कभी भी आप मुझे किसी भी इन चीज़ों में डालना या ऐसे, क्योंकि अगर आपके साथ आप अपने साथ ही लगाए रखना, बट इन चीज़ों में अब मत डालना। क्योंकि ये गम मेरे को सारी लाइफ टाइम रहेगा, मुझे पता है मैं ये भूल नहीं पाऊँगा। ये मैं सिर्फ़ इस सत्संग में पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ऐसे, बट पर मेरा आज मन इतना बहुत दिनों से खराब हो रहा था कि मैं अपने दिल की बात किसी को ना बता सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ, ना कुछ भी। बहुत बार ये होता था कि चलो मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के अपने मन की बात करूं, बट मुझे ये होता था कि आप मैं कितनी बारी आपको इन चीज़ों के लिए मैं परेशान करूं, आपको बोलता जाऊं सा, तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे बोलता नहीं, मैंने मांगा कभी कुछ नहीं था संगत जी, कुछ नहीं माँगा था, तो पर ना मेरे माँगने से मुझे बहुत चीज़ों की जगह पे मुझे जलील भी किया गया है। फिर भी मैंने हाथ जोड़े कि भगवान जी, ऐसे मतलब कि खुद आप देख रहे हैं कि भई ऐसे है। बट आज मुझे फ़ील होता है संगत जी, आज मुझे फ़ील होता है कि मैं ही गलत हूँ। अब मुझे ये फ़ील होने लग गया कि मैं ही गलत हूँ, कोई और गलत नहीं है, मैं ही गलत हूँ। तो मुझे नहीं पता संगत जी, इस रिश्ते में अब क्या है और क्या नहीं है संगत जी, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि उम, क्योंकि संगत जी बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं नहीं भुला सकूँगा, मुझे पता है कि ऐसा मेरे को वो कर गए हैं कि अब मैं शायद सही में गुरूपा मुझे भी मेरे मन में भी पता है कि मैं ये अपने साथ ही सारी उम्र इस गम में रहूँगा, क्योंकि मेरा संगत जी मैंने पहले भी अपने एक सत्संग में बताया है, मैं 12-13 साल हो गए हैं संगत जी। जितना मैंने पाया नहीं उससे 10 गुना गुना ज़्यादा तो मैं खो चुका हूँ। 10 मतलब बहुत चीज़ें खो चुका हूँ संगत जी। तो ये जो लास्ट चीज़ मैंने खोई है उसके बाद में तो मैंने उसके बाद बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी है कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ पाना है ऐसे करके। हाँ, जो मन में आया, जो अरदास है वो गुरूपा आपको पता है कि आपका बच्चा क्या चाहता है। वो जो चाहता है आपको एक ही चीज़ बताइए, पहले मैंने कभी नहीं माँगा लेकिन मैं अब एक ही चीज़ माँगता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ-जहाँ से इतनी बेइज़्ज़ती और इतना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे उन मतलब कि सब आपको पता है गुरूपा मैंने आपके सामने क्या अरदास लगाई है और कैसे क्या है। तो पर गुरूपा इन चीज़ों से मुझे निकालना कि मैं अपना मन शांत रखूँ और मैं इन चक्करों में दोबारा कहीं पे भी ना पड़ूँ। ना ही मुझे किसी में कोई फ़ेल दिखाई दे, ना कुछ और। पढ़ूँ भी तो बस मैं आप ही के प्यार में रहूँ। सिर्फ़ गुरु के साथ प्यार करूँ और किसी के साथ ना करूँ। क्योंकि ये गम मेरे दिल में हमेशा रहेगा और मैं किसी का कुछ नहीं करूँगा। ना ही मैं किसी का बुरा सोचूँगा, ना ही मैंने कुछ और मैंने अपनी तरफ से आप बोलते हो माफ़ करो, मैंने माफ़ तो कइयों हज़ारों को किया है गुरूपा। बट उन्होंने जितना भी मेरे को डुबाया ना, तब भी कोई बात नहीं कि मेरे पास अगर कुछ पैसे भी होंगे तो मैं उनको दे दूँगा। तलते से सोना भी मैंने दे दिया उनको, हर एक चीज़। तो मुझे ये है कि नहीं यार, ठीक है कि वो अपनी आगे लाइफ़ देखें, मतलब कुछ नहीं। बट जो ये करके गए हैं उसके बाद में तो संगत जी जैसे कहते हैं ना कि जीते जी ही मार देना, मेरा वो काम है संगत जी। कि ठीक है मैं घूमता हूँ, फिरता हूँ, अपने यार दोस्तों के साथ हँस खेल लेता हूँ। ना तो मेरा मन किसी के साथ बात करने का होता है, ना हँसने का होता है।
और काम में तो वैसे भी मन होता है कि बस मैं सिर्फ काम पे बिज़ी रहूँ, बट जब काम बनता नहीं है तो मैं और ज़्यादा मतलब मेरा मन और ज़्यादा टूट जाता है कि ना काम बन के राज़ी, ना कुछ मतलब लाइफ़ में चल क्या रहा है मुझे खुद भी नहीं पता है संगत जी। और क्या चलेगा आगे ये भी नहीं, क्योंकि अब आपके पास काम होते-सोते मतलब कि बनता नहीं है और पहले मैं बेशक बता देता था, अब तो मैं किसी को बताता ही तब भी नहीं काम बनते हैं। मेरे मन में इतनी बातें चलती है पर मैं क्या ही बोलूँ? मैं चुप रहता हूँ, मुझे ये है कि जब जो होना होगा वो हो जाएगा। अब कोई ऐसा सीन नहीं है। तो ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग और कल शिवरात्रि वाले दिन आपने मेरे को एक सेवा बख्शी, आपने मुझे मतलब कि फास्टिंग करवाई, उसके लिए बहुत शुक्राना। और मैं वहाँ पे महाकुंभ नहीं जा पाया, तो आपने स्पेशल हरिद्वार हल्की पौड़ी से आपने मेरे को जल मेरे मतलब कि जो मेरे फ्रेंड थे उनके द्वारा मंगवा के मैंने थोड़ा घर पे स्नान भी किया और उसके बाद में कल महाशिवरात्रि वाले दिन मैंने अपना भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाया भी। और इसी के साथ-साथ आपने सेवा भी दी जो मैंने क्या, सब आप ही करते हो, मैं क्या करूँ? क्योंकि अब ये शरीर आपका, सब कुछ आप ही का है, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम पहले ही मर चुका था, 1 डेढ़ साल पहले। उसके बाद मैंने आपको ही सब कुछ जो आपको सही लगता है वो आप करते जाओ। ना मेरे मन में कुछ, ना मेरे दिमाग में कुछ, जो आपका है, सब कुछ ये शरीर है वो आप ही का है। क्योंकि मैं इसका क्या ही करूँ, क्योंकि अ, अब बस अंदर से सब चीज़ें और शौक मर चुके हैं संगत जी। तो और आपने कल एक सेवा और करवाई और आपने मुझे कल 3 बारी आई मीन शिवलिंग के दर्शन भी करवाए। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, जो कल आपने मुझसे फास्टिंग करवाई, मैं उसके लिए भी बहुत आभारी हूँ। बस ऐसे ही गुरुपा अपने सब बच्चे पे हाथ रखना, सब संगत पर हाथ रखना, उनको जो चाहिए, उनके जो मन में आए वो दीजिए, क्योंकि आज वो चाह रहे हैं, अगर आज नहीं मिलेगा तो कल वो उस चीज़ का क्या ही मतलब उनका मन ही ऐसा उठ जाएगा, क्योंकि जब उनको चाहिए तब नहीं मिलेगा तो कल क्या ही उनके मन में होगा, है ना? क्योंकि वो चीज़ मिल के भी उनको ये होगा कि जब चाहिए था तो मिली नहीं, अब मैं अब लेकर भी क्या कर लूँगा? तो गुरुपा हर किसी की जो ख्वाहिशें हैं वो आप पूरी कीजिए गुरुपा। और जो किसी के साथ सच्चा प्यार करते हैं, कोई आंटी करते हैं, अंकल करते हैं, उनका रिश्ता आप बनाए रखें और खुद ब्लेस कीजिए गुरुपा। और उनके रिश्ते में कोई कोई भी आए, कोई भी, उनको मतलब कोई ऐसे नहीं कोई कानों का कच्चा हो, उनको मतलब कि इतना कि वो अपना रिश्ता अपना पक्का कर लें कि कोई उनका रिश्ता ना तोड़ पाए। और बाकी गुरुपा बस सबको खुश रखिएगा और हमेशा मेहर भरा हाथ रखिएगा। और आंटी जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, जो आपने मेरे सत्संग काफ़ी शेयर किए हैं और मैं आपको बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। अगर मुझसे इस सत्संग को करते हुए, वैसे तो संगत जी गुरुपा ने ही सारा ये सत्संग करवाया है। अगर मुझसे कुछ भी कोई गलत शब्द यूज़ हो गया हो तो संगत जी गुरुपा आप माफ़ी बख्शिएगा, क्योंकि सत्संग करवाने वाले सब गुरुपा हैं। आपकी जो वाणी भी चलती है ना संगत जी, वो सब गुरुपा ही निकलवाते हैं, तो गलत हो नहीं सकती। अगर हुई है तो मैं क्षमा माँगूँगा अपने तहे दिल से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब बस अभी मैं समाप्त करता हूँ, इस सत्संग को विराम करता हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स दी हों। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुपा का एक मैसेज था जिसमें ये था कि रात 12 बजे वो औरत काली क्रिया करवाने वाली है। सत्संग सुन और जान ले कौन है वो औरत। और उसमें था बुआ यानी मेरी ननंद की ननंद और चाचा-चाची यानी मेरे देवर और देवरानी। और उसके नीचे लिखा था कि फाल्गुन अमावस्या के दिन ये उपाय कर लेना, झाड़ू कट जाएगा। काला जादू कट जाएगा। पर फिर जब मैंने वो सत्संग सुना मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरुपा ने क्या करने के लिए कहा है संगत जी। उसमें उन आंटी को ड्रीम आया था कि उनको अपने घर के गेट के पास 2 लड्डू और नींबू रख कर गए। तो संगत जी, तब मुझे लगा कि शायद गुरुपा ने यही कहा होगा। और दूसरी बार भी सुना पर उसके अलावा और कुछ भी समझ नहीं था संगत जी, नहीं आया था। पर गुरुपा ने सत्संग से बताया तो करना ही था संगत जी। और मैं गुरुपा कहते हैं कि हमारे लिए ही जो गुरुपा करते हैं संगत जी वो हमारे लिए ही करते हैं। संगत जी, लड्डू तो 2 लेकर आई पर मैंने एक भी नहीं रखा गेट के पास पर पास पर नींबू नहीं रखा। पर जब मैं एफबी देख रही थी तो उस वक़्त 12 बजने में थोड़ा टाइम बाकी था। और फिर वही सत्संग सामने आया संगत जी और मैंने अच्छे से सुना। पर वही था कि एक लड्डू में गुरुपा को भोग लगाया था और फिर भी बहुत कन्फ्यूज़ थी कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। गुरुपा ने यही कहा करने के लिए और फिर आज एक बड़े मंदिर की आरती उनकी संगत जी मतलब कर रहे थे। तो पता नहीं मैं उठी और वो लड्डू एक नींबू गेट के पास संगत जी कटोरी में रख दिया। फिर जैसे ही 12 बजे मुझे हिचकी शुरू हो गई संगत जी, 12 बजे मुझे कौन याद करेगा? पर जब मुझ पर क्रिया होती है, तब मुझे हिचकी आती ही है संगत जी। और मैं समझ गई कि गुरुपा क्या कह रहे थे। कल काला जादू तो आज होने वाला है और मेरे बेटे पर होने वाला है। गुरुपा ने कहा है होली तक अलर्ट रहना, 15 दिन तेरे बेटे पर भारी हैं और वो औरतें घर घर आने वाली हैं। कोई काला साया भेजने वाले हैं मेरे बेटे के ऊपर। संगत जी, सत्संग में उन आंटी जी ने कहा प्रॉपर्टी के लिए तो ये बिल्कुल सच है। प्रॉपर्टी के लिए ही कर रहे हैं और मेरी देवरानी या मेरे देवर के कान भर रही है कि अब ये सब हमारा हमारा है। संगत जी, गरीब घर से है, यहाँ यहाँ पर आकर सब देखा। उस पापा आज भी रेंट के घर में ही रहते हैं संगत जी और अभी 3 बेटियाँ हैं। पर क्या बताऊँ संगत जी, इंसान में सोचने समझने की शक्ति नहीं रही है। अब पैसे और प्रॉपर्टी के पीछे उनको वो सब नहीं दिखाई दे रहा कि वो लोग बोल सुन नहीं सकते हैं और कल उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है संगत जी। मेरी देवरानी ने सोचा होगा कि इन सबको हटाकर मेरी फैमिली को ही यहाँ पर ले आऊँगी। 2 घर हैं, हमारा ध्यान भी रखेंगे और उनकी बहनें और पापा को भी घर मिल जाएगा। अब मेरा बेटा एक ही है संगत जी और उन्होंने सोचा कि इसकी शादी होगी और अब वो भी इस घर पर हक करेंगे और कैपेबल भी हैं, सॉरी कैपेबल भी हैं, इसलिए अब मेरा बेटे के पीछे पड़
बढ़ गए हैं। पहले इतना आगे नहीं बढ़ने वाले थे, सिर्फ़ जैसे आज तक हम पर कंट्रोल करके रखा हुआ था, वैसे ही मेरे बेटे पर भी वैसे ही कर देंगे। और देखिए संगत जी, और देख लिया कि मुझ पर उनके वशीकरण का कोई असर ही नहीं हो रहा और फिर मुझे मारने में लग गए संगत जी। और पर गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी, इसलिए कुछ नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। और होता भी है तो गुरुपा बहुत थोड़े में कटवा देते हैं। संगत जी, कई सत्संग सुनकर उन्हें लगता है कि क्या ऐसा होता है? जी हाँ संगत जी, होता है। ये जो सीरियल्स में देखते हैं वैसा ही मेरी लाइफ में हो रहा है संगत जी। और जब से शादी करके आई हूँ तब से, पर कुछ समझ नहीं आता था। सोच ससुराल में किसी लड़की के साथ होता है, पर ये बात भी गुरुपा ने क्लियर कर दी कि वो लोग अ, तुम हो जब चाहे तब वो लोग तुम्हें जब चाहे हँसते हैं, जब चाहे तब तुम्हें रुलाते हैं। और ये भी बिल्कुल सच था संगत जी, अगर गुरुपा मुझे वो करते हुए दिखाया, तब मुझे ट्रस्ट हुआ, वरना मैं तो कभी भी इस बात को नहीं मानती थी संगत जी। सब्र कर रही हूँ और गुरुपा के इंसाफ का भी वेट कर रही हूँ कि अब मेरे हस्बैंड को या ये सब कुछ दिखाएँ और आज तक उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या-क्या हो रहा है, सब कुछ, और मेरे देवर की सच्चाई भी दिखाएँ कि एक बेटे से भी बढ़कर उसे रखा। और मेरी देवरानी के पापा और बहनों ने उसके डिलीवरी में ना पैसे दिए, सी सेक्शन डिलीवरी थी, पर उसकी सेवा करने भी कोई नहीं आया संगत जी। जिससे भी मतलब इतना किया, आज उस घर तोड़ने में, उसका घर तोड़ने में लगे हुए हैं। यही नहीं संगत जी, उसके बच्चे के भी पीछे पड़े हुए हैं। संगत जी, एक ही हथियार है उनके पास बस। उनके पास तंत्र मंत्र करना है। इससे जीत रहे थे आज तक। गुरुपा ने कहा था कि जिसने तेरा घर तोड़ने के लिए तंत्र मंत्र किए हैं, वो अब उसको वापस भेज रहा हूँ। तो अब गुरुपा ही देखेंगे उन सबको। मैं अब इनके पीछे अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं खराब करना चाहती हूँ संगत जी। और गुरुपा कहते भी हैं कि इंसाफ है तो तुम भाई को नहीं देख रहे। कल गुरुपा उसको बहनों की भी सच्चाई दिखाएँगे तब। कोई रिश्तेदार नहीं आता है संगत जी, और जो नेबर हेल्प करते हैं, उनके साथ भी लड़ाई हो गई और उसके बाद उनके घर में भी ऐसी चीज़ें होने लगी और वो कहते हैं कि बद्दुआ लगेगी इनकी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। और यही चीज़ हमारे साथ, मेरी मम्मी के साथ भी करी थी संगत जी, पर गुरुपा ने साफ ही बता दिया था उन लोगों ने क्या-क्या किया है। संगत जी, 25 से कर रहे हैं और करते आए हैं, और अब इतने बेखौफ हो गए थे कि मारने तक आ गए, और अब ये सब सब कुछ करने लगे हैं संगत जी। इसलिए अब गुरुपा को तो रोकना ही था कि अब ये जो मासूम पर भी छोटी-छोटी बात पर भी करने लगे हैं। और संगत जी, ईश्वर और ये भी दिखा ज़रूरी था कि ईश्वर है तो तुम कोई नहीं होते दूसरों की ज़िंदगी तबाह करने वाले। इसीलिए अब गुरुपा के इंसाफ का वेट कर रही हूँ और मुझे गुरुपा पर विश्वास है। मुझे और मेरे बेटे को इंसाफ ज़रूर दिलवाएँगे, और मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई को भी। संगत जी, मैं डिवोर्स ले लेती, पर गुरुपा ने कहा कि वो लोग ने ही तेरा घर तोड़ने के लिए किया और बहुत बार किया, पर मैं हर बार उनके इरादों पर मैंने पानी फेरा है। आज फिर से यही मैसेज आया है कि मैंने तुम्हारी जोड़ी बनाई है। पिछले जन्म में भी तुम पति-पत्नी थे, इसलिए मैं गुरुपा की रज़ा से चुप हूँ। जब गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो अपनी इस बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। संगत जी, आज के लिए बस इतने, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की
ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने को मिले संगत जी। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।